जयपुर के 134 गुरु नानकपुरा राजा पार्क में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने व वार्ड के बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। बीजेपी की हर माह होने वाली वार्ड सदस्यों की वार्ड की समस्याओं के संबंध में चाय पर चर्चा पर पहुंची क्यूपी न्यूज की टीम और की पार्षद व चर्चा में भाग लेने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से शामिल सदस्यों से मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में बात। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। किस किस सिलसिले में कर रहे हैं? जी, मोदी जी की मन की बात आती है। अच्छा। हर महीने वो हम सब बैठते सुनते हैं इकट्ठे बैठ के। अच्छा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि खत्री है। रवि खत्री है। इस मीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहते? ये मोदी जी की मन की बात है। अच्छा। और हम सब यहाँ पे हमारे स्थानीय पार्षद जी और सारे मिलकर इसको देखते हैं और उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। जी। अच्छा। मैम, आपका नाम क्या है? मैं स्वाति परनामी। जी। मैंने सुना आप पार्षद हैं यहाँ की। जी, ठीक सुना मेरे विचार से आपने। हाँ। 149 से राजा पार्क से पार्षद हूँ। जी। तो ये यहाँ जो आज मीटिंग हो रही है, ये किस सिलसिले में हो रही है? एक तो मैं आपको बता दूं, ये आज नहीं हो रही, पिछले 95 टाइम्स जो मन की बात मोदी जी ने की है, शायद ही कोई 5% ऐसा इनका कार्यक्रम होगा जो हमारे किसी कार्यकर्ता ने छोड़ा होगा। हर बार हमारे मंडल महामंत्री जी चंद्रमोहन जी खत्री के निवास पर कोशिश की जाती है कि इसी बहाने वार्ड के मंडल के बहुत सारे कार्यकर्ता एक्टिव होकर एक टेबल पे आते हैं और मन की बात तो एक बहाना भी होती है। मन की बात के माध्यम से हम सबके मन की बात हम एक दूसरे कार्यकर्ताओं से शेयर करते हैं और जो भी वार्ड को लेकर जो भी समस्याएं, जो भी अच्छी बातें हैं, उन सबको हम आपस में शेयर करते हैं और अपने कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। वार्ड में कोई भी कार्य ऐसा हो जिसकी ज़रूरत हो, यहाँ बैठकर मंथन करते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करती हैं। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैंने जहाँ तक सुना है कि आपके वार्ड की साफ़ सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये जो जयपुर में साफ़ सफाई को लेकर के हुड़दंग मचा हुआ है, आज आपकी कमेटियों में भी हुड़दंग मचा हुआ है, आपके नगर निगम में भी हुड़दंग मचा हुआ है, इसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, सफाई जो है वो रोज़मर्रा की ज़रूरत है जी, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। हर रोज़ इसके लिए 100% किया जा सके ये तो संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि नगर निगम ग्रेटर कंपैरेटिवली नगर निगम हेरिटेज बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी किसी भी समिति में कोई उड़दंग नहीं है। मेयर का जो चुनाव की जो सिस्टम कानूनन जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें राज्य सरकार ने जो अपनी मंशा जाहिर की है वो आप और हम सब लोग जानते हैं। इस मंशा का नुकसान हम सब भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा पार्षदों को ही नहीं अपितु कांग्रेस के पार्षदों को भी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हेरिटेज के मामले हमारा ग्रेटर नगर निगम बहुत अच्छा है और हम जो चाहते हैं हम काम करवाने की ताकत रखते हैं। तो आपका वार्ड जो है वो ग्रेटर में आता है? हम ग्रेटर में। तो ग्रेटर में आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपका अच्छा है। अच्छा करने की इच्छा भी होनी चाहिए। अधिकारी भी आपकी मनोस्थिति को भांप जाते हैं, आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको वो सब कब होता है? जब आपके कार्यकर्ता, जब आपके स्थानीय लोग आपके साथ चलते हैं, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसको हल नहीं किया फिर तो आपसे हेरिटेज के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि आप तो ग्रेटर की हैं। आप बात कर सकते हैं क्योंकि विषय मेरा मैच करता है, तो मुझे मालूम है वहाँ की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं आज भी लोग सब पार्षद धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार होने के बाद वहाँ की मेयर की क्या स्थिति है, ये चुनिंदा प्रतिनिधियों का अपमान है। मैं सरकार से ये संदेश देना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि आपके इतने मंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन समितियों का गठन 2.5 साल बीतने को जा रहे हैं, 2.25 साल हो गए हैं। यूँ मानिए तो इसको जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको काम करने का मौका दें ताकि वो देश में अपने इन सब कामों का संदेश दे सकें। और यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभववान हैं, उनको भी इस विषय पे गौर करना चाहिए। मैंने हेरिटेज के कुछ वार्ड ऐसे हैं
जिनकी दयनीय हालत है, जर्जर हालत है, न सफाई व्यवस्था है और ना ही सड़कों का निर्माण सही से है, ना ही कोई वहाँ गाड़ियाँ उठाने के लिए जाती हैं। ये मेरा देखा हुआ है। मैंने वहाँ के विधायकों से भी बात की और ये भी कहा कि ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी। मैंने वहाँ के विधायकों से बात भी की थी इस विषय में कि ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप राजा पार्क है, राजा पार्क आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ से जैसे ही घाट गेट के अंदर घुसेंगे आपको वहाँ की जर्जर हालत। गए थे, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन था जी, कल यात्रा थी जी, तो हमें बहुत सारी जगह पे ऐसा दिखाई दिया कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और इनको कोई चिंता नहीं है जी। इनको चाहिए कि आज इतनी बड़ी देश पे राज करने वाली अगर कोई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था। तो उनको चाहिए कि एक नेतृत्व का सम्मान करते हुए या युवा शक्ति के जोश का सम्मान करते हुए एक सफाई की व्यवस्था तो दुरुस्त करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से, आप कह सकते हैं किसी भी मंत्री को, किसी भी संतरी को, लेकिन मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझती हूँ कि मेरी पीड़ा मैंने आपको रखी है। उम्मीद करती हूँ कि अगर ये सुनेंगे तो इस पे कुछ गौर जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम नेहा खत्री है जी। ये जो मीटिंग 149वीं मीटिंग यहाँ हो रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको कि ये जो मीटिंग है यहाँ पे आज, जैसे कि मैम ने कहा, ये पहली बार नहीं हो रही है। ये हर मतलब महीने में लास्ट के संडे को जो मन की बात आती है, हम सभी बैठ कर के यहाँ देखते हैं। ना सिर्फ हम बड़े बल्कि बच्चे भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आज वो किसी कारणवश से मतलब कहीं गए हुए हैं, लेकिन बच्चे भी बैठ कर के मन की बात को देखते हैं और मोदी जी की जो भी बातें, जो उन्होंने कितने भी कार्यक्रम जो कर रखे हैं उसको वो दर्शाते हैं और बड़ी अच्छी बातें वो बताते हैं जो सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वाकई में ये कार्यक्रम हमने उन्हीं के बाद देखा है, तो मैं इसके लिए मोदी जी को ढेर सारा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कराया और देश में जो भी विकास हो रहा है उस इन्हीं की वजह से हमें यहाँ पता भी चलता है कि ये विकास हो रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये हमें पता चलता है और ये वाकई में कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है। बहुत। सर, क्या नाम है आपका? अशोक भगत। हाँ, आप यहाँ हर मीटिंग में आते होंगे? लगभग हर मन की बात कार्यक्रम जो होता है हर महीने के अंतिम रविवार को, उसमें लगभग मैं आता हूँ। जी जी, आता हूँ। तो क्या निर्णय निकलता है इसका, ये जो मन की बात आप सुनते हैं? मन की बात कार्यक्रम देखने के बाद ये दिखता है कि देश में सामाजिक लोगों का बिना सरकार के साथ मिले हुए जो भारतवर्ष की जनता है वो कितने अच्छे काम कर रही है जी, कितने बढ़िया काम कर रही है। आज वाले मन की बात में उन्होंने बताया कि आज के युवा लाइब्रेरी खोल के लोगों, गरीब आदमी की कितनी सहायता कर रहे हैं जी, जो बिना कोई सरकारी सहयोग के जी। मन की बात का सबसे अच्छी बात है मोदी जी हमारे को सुदूर पूर्वोत्तर के बारे में भी जानकारी यहाँ मिलती है कि मेघालय में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, जिसके बारे में हम नॉर्थ वालों को कुछ नहीं पता। इसी तरीके से नागालैंड वालों को पता लगता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। जी। पूरे देश को एक करने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए मन की बात का कार्यक्रम बहुत शानदार है। हम इसको नियमित रूप से देखते हैं। बहुत बहुत। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन मदान। हाँ सर, ये जो मीटिंग होती है और आप जो मन की बात सुनते हैं, इससे क्या निर्णय निकलता है और अपने वार्ड के लिए और अपने ज़िले के लिए क्या आप लोग करना चाहते हैं? कैसे मन की बात के थ्रू आप ये लेते हैं इसको? सबसे पहले तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी मन की बात के माध्यम से हमारे सबको लोगों को जागृत किया है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग देश के कोने कोने पे रहते हैं, उनकी क्या संस्कृति है, उनके क्या खान पान है, उनका क्या रोजगार है, उसकी जानकारी इस मन की बात से मालूम होता है जी। मन की बात का मतलब है वे अपनी मन की बात लोगों को बताते हैं कि देश में ऐसा होना चाहिए, ये हो रहा है जी। और ऐसा होना चाहिए जी। और जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब ने बताया कि ये एक अच्छा कार्यक्रम है। मैं हमारी सबकी तरफ से हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और जहाँ तक हमारे वार्ड की बात है जी, हमारी वार्ड की पार्षदा हमारे मध्य हैं और जहाँ तक सब लोग जानते हैं जी
कि वे एक अथक परिश्रम कर रही हैं जी लोगों को अपने साथ में जोड़ते हैं जी और उन्होंने भी एक अपना एक ग्रुप बना रखा है यहाँ जी जिस ग्रुप के माध्यम से किसी को कोई भी समस्या होती है ना जी वो उस ग्रुप में डालते हैं कि मेरे यहाँ आज पानी नहीं है, मेरे यहाँ आज ऐसी गंदगी है, या मेरे यहाँ आज गाड़ी कचरे वाली गाड़ी उठाने नहीं आई है, और ये उसी समय उसका समाधान करते हैं जी और लोगों को उसका सूचना दी जाती है, जिससे कि एक पार्षद और एक आम व्यक्ति में सामंजस्य रहता है और संपर्क रहता है। जी। इसके लिए मैं हमारी बहन है जी बिल्कुल स्वाति जी, जी। उनको भी मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन खत्री। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के राजा पार्क मंडल का महामंत्री हूँ। जी ये आपके यहाँ हर मंथ या हर वीक कैसे होती है मीटिंग? ये हमारा सौभाग्य है कि जब से मोदी जी ने अपने मन की बात सरल विषय में कहना शुरू करा जी तब से लेके मेरे घर पे लगभग कोई रेयर ही चांस छूटा होगा जी मेरे घर पे ये प्रोग्राम होता है हर महीने के आखिरी सप्ताह संडे को 11 से 11:30 बजे जी और मेरे साथी जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसके अलावा आम जनता भी आके बैठती है और इसी बहाने हम मिलके अपनी बात भी कर लेते हैं जी चाय पे चर्चा भी हो जाती है जी। और मोदी जी के मन की बात भी सुन लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मोदी जी को मानता हो, उनसे नफरत करता हो या उनसे प्रेम करता हो, जी यदि वो आज 95 एपिसोड हुए हैं जी उनमें से 50 एपिसोड भी उठा के अगर वो मोटे मोटे तौर पे देख ले तो पक्की बात है कि वो उनका कायल हो जाएगा उनकी बात को, उनके जज्बात को, क्योंकि उन्होंने कोई भी विश्व का, भारत का नहीं विश्व का कोई भी विषय ऐसा नहीं छूटा जिसपे उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हों। आज हमारी जन सेविका जो बैठी हुई हैं, जिन्हों के बारे में मदान साहब ने बताया कि उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है कि कोई भी कंप्लेंट डालता है तो वो तुरंत फुरत से वो जो है उसका समाधान करती हैं। इसके पीछे भी मोदी जी की सोच है जी, क्योंकि मोदी जी ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री या बड़ा नेता बाद में, पहले मैं भारत की जनता का सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इसी बात को देख के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ता ये मान के चलते हैं कि जब हमारा सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा नेता अपने आप को जन सेवक मानता है जी, तो हम क्यों नहीं जो है नम्रता से ये सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? नितिन भाटिया। हाँ नितिन भाटिया जी, आप यहाँ हर मंथ आते हैं इस मीटिंग में, इस बैठक में चाय पे चर्चा करने के लिए, तो कैसा लगता है आपको और आपके वार्ड का इस चर्चा से कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है और हर बार जैसे आज की मन की बात के कार्यक्रम में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से ये अपील करी है कि 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। ये बहुत ही हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अब प्रधानमंत्री जी की भावना देखिए आपने, उन्होंने G20 की अध्यक्षता को हर भारतवासी से जोड़ दिया। उन्होंने आज अपील करी है हर स्कूल से, हर कॉलेज से कि वे अपने अपने स्कूल कॉलेज में G20 की प्रश्नोत्तरी चालू करें, G20 से संबंधित एग्जीबिशंस लगाएं ताकि छोटे से छोटे बच्चे को भी G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में सारी जानकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। ये मैं आज राजा पार्क जो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ की बीजेपी की पार्षद हैं और ये यहाँ मन की बात करने के लिए एक बैठक होती है हर महीने, और ये बहुत अच्छी बात है कि वार्ड से संबंधित यहाँ चर्चा हो जाती है। लेकिन ये ग्रेटर जयपुर ग्रेटर में आता है और पार्षद साहिबा से अभी अब मैंने बात की तो उन्होंने अपने ग्रेटर जो ग्रेटर है उसमें क्षेत्र में सब अच्छा बताया, सही बताया और अच्छा विकास हो रहा है, साफ़ सफाई का भी ध्यान है। लेकिन इसके इतर जो हेरिटेज क्षेत्र है उसकी दयनीय हालत है। मैं अपने QP न्यूज़ के माध्यम से, मैं अरशद वारसी,
क्यूपी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ग्रेटर में विकास है, जो सफाई व्यवस्था है, मैं इस मीटिंग में ये जो बैठक हो रही है, चाय पे जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा के मुतालिक और जो मैंने इनसे लोगों से बातें सुनी है उससे मुतालिक मैं बात नहीं कर रहा। उसको सुन करके ये नहीं कह रहा कि विकास जो है वो ग्रेटर का ज़्यादा है और हेरिटेज का कम है, ग्रेटर में ज़्यादा सुविधाएं हैं और हेरिटेज में कम है, मैं उससे नहीं कर रहा। लेकिन जो मैंने सर्वे किया और जो मैंने देखा उससे मैं ये निर्णय ले रहा हूँ कि जो हेरिटेज की हालत है वो दयनीय है। आप घाट गेट से अंदर जैसे ही अंदर घुसेंगे, वो जो सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए उससे 0% भी नहीं उनके पास में है। ना सफाई व्यवस्था है, सीवर लाइनें उखड़ी हुई हैं, उफान रही हैं, गंदगी इधर उधर ढेर लगी हुई है, उसकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। हेरिटेज में इस वक्त जो नगर निगम है उसमें भी बवाल पड़ा हुआ है। तो सरकार को, हमारे पार्षदों को कुछ ग्रेटर से सीख लेनी चाहिए कि ग्रेटर में आकर निरीक्षण करें कि ग्रेटर में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये जो चाय पे चर्चा होती है, शायद मुझे लग रहा है कि जो उस तरफ हेरिटेज में है कहीं भी नहीं होती होगी ऐसी चर्चा। आज मैं इस चर्चा में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों की मैंने मन की बात भी सुनी, जो मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, ये लोग बैठे सुन रहे हैं, चार पर चर्चा हो रही है, अपने वार्ड के लिए चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके की चर्चा कहीं नहीं होती है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा ग्रेटर के पार्षद कर रहे हैं, अगर उससे 50% भी हेरिटेज के पार्षद काम करें तो जनता को बहुत सुविधा मुहैया हो सकती है। नमस्कार, मैं थोड़ा हेरिटेज पे बोलूं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ग्रेटर और हेरिटेज की बात हो रही है जी। हेरिटेज का मतलब क्या है? इसको विश्व में एक हेरिटेज जी, पुरानी सिटी के हिसाब से मान्यता का नाम है जी, और इसी वजह से उनका नाम हेरिटेज रखा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो वो एक परकोटे के अंदर सीमित है जी, उसके 100 वार्ड हैं जी, ग्रेटर के नाम से ही ये मालूम होता है कि ये ग्रेट है जी, और उसके 150 वार्ड हैं जी, जितने भी पर्यटक आते हैं जी, मेरे ख्याल से राजस्थान में नहीं, पूरे जयपुर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा कहें, हिंदुस्तान से। हवा महल जी का अपना एक स्थान है, जंतर मंतर का एक स्थान है जी, इतना आमेर सिटी का बड़ा स्थान है जी, लेकिन वहाँ की जो नगर पालिका है, नगर निगम है जी, वो अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है जी, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी पार्षद हो, उन पार्षदों की, उनके वहाँ के मेयर की, वहाँ के एमएलओ की, एक प्रतिनिधियों की, सबकी ये एक जिम्मेदारी बनती है जी कि हमने इसका नाम ग्रेट हेरिटेज दिया है जी, तो हम हेरिटेज के नाम को साकार करें, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, देश के, जयपुर के शहर के लोगों की सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल। हेरिटेज के हिसाब से उसकी कोई सफाई व्यवस्था और कोई सुविधाएं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए सर, इधर आइए। पहले आप बिल्कुल जी, आप जी सर, क्या नाम है? आप इस तरफ आ जाइए। शाम खत्री में जय जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाम खत्री है जी जी सर। हम हर संडे को, ये मंथ के आखिरी संडे को हम यहाँ पे बैठ के देखते हैं और अच्छा। चर्चा होती है। इसमें मोदी जी करंट इश्यूज में भी बहुत सारी बातें अपन को बताते हैं जी, जो चल रही है देश में, और बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो सामने नहीं आ पाती, उनको भी सामने लेके आते हैं जी, जो भी एक बहुत अच्छा काम है जिसके अंदर लोगों का पूरा नाम होता है कि भाई आम आदमी जो है सामने नहीं आ पाता, बिल्कुल। तो इसके माध्यम से आम आदमी आगे जुड़ता है। और इस पे जो आप चर्चा करते हैं, चाय पे जो चर्चा होती है, उसमें वार्ड के, आपके वार्ड की भी चर्चा हो जाती है, वार्ड की भी चर्चा होती है, साफ सफाई की चर्चा होती है और डेवलपमेंट की चर्चा होती है कि कैसे हमको अपने ये इस वार्ड को सुरक्षित रखना है और जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।